हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग किसका देखेंगे? बाल विकास के 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अभी आपके असिस्टेंट टीचर होंगे या फिर शिक्षक वाला एग्ज़ाम होगा या सीजी टेट हो गया या हॉस्टल वार्डन हो गया, ये सब में बाल विकास पूछा जा रहा है। इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में मतलब ये तीनों एग्ज़ाम में ये काम जरूर आएगा। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? यह है प्रारंभ केंद्रितता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैत्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि देखिए, यहाँ पर वो बच्चे से डायरेक्टली वो बोल रहा है कि अपने बारे में सोच किच कर रहा है कि वो सूर्य के बच्चे के साथ साथ चल रहा है, उसके मुड़ने का अनुकरण कर रहा है, बच्चे की बात सुनता है। तो ये किस तरीके का चिंतन हो जाएगा? सजीव चिंतन। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला है नहीं है। ठीक है, खुश मिजाज। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। ठीक है, अब देखिए जो ऊर्जावान जो होगा वो तो अपने आप ऊर्जा उसका अधिक होगा। ठीक है, सामाजिक भी होगा, खुश मिजाज भी होगा, वो आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आसानी से चिढ़ने वाला। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका है ऑप्शन कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉयड या पावलोव। तो इसका सही आंसर क्या है? कोहलबर्ग। ठीक है, आप लोग अगर आप पहले से भी तैयारी किए हो तो इसको साथ साथ में देते जाइए, आपको पता भी चलेगा कि आपके 15 क्वेश्चन जो उसमें कितने सही हो रहे हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोस्त की भावनाओं की ओर ले जाता है? ठीक है, तो यह है 18 से 3 वर्ष तक का अवस्था, 3 से 6 वर्ष तक का पहल बनाम दोस्त अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था या किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर से गलती से लिखा गया है। तो यह होता है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था, जो दोस्त भावनाओं की ओर कौन सा ले जाता है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था। इसमें बालक क्या करता है कि अधिक सशक्त हो जाता है, अधिक पहल भी करता है और इस समय दोस्त भावनाएं भी जागृत हो जाती हैं। जैसे बच्चे को कई बार लग जाता है कि उसके तरीके से काम नहीं हो रहा है, या उसने जो काम किया वो गलत है, या फिर उसको कोई कुछ बोल दिया तो उसको बुरा भी लग सकता है। यही होता है दोस्त भावना का जागृत होना। ठीक है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का क्या चीज़ संबंध नहीं है बोला है ना? शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, तर्क और निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो इसका देखिए वजन और ऊंचाई से हम लोग को मानसिक विकास का कोई भी संबंध नहीं, बाकी तीनों से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? देखिए जहाँ भी कथन वाला क्वेश्चन आ रहा है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्टली कथन पूछ देता है। तो ऑप्शन है हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो। तो इसका सही आंसर क्या है? हरलॉक का है। ठीक, तो जितने भी कथन के क्वेश्चन उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक, और ये जो पार्ट ये जो हम लोग बाल विकास देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 जो आया है वो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आया था, जिसमें हम लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे? 10 क्वेश्चन को। और इसमें कितने हैं? 15 क्वेश्चन, मतलब आपके 25 क्वेश्चन के अभी तक बन चुके हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो है रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या आवृत्ति। तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? अगर बालक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है तो उसको क्या किया जाना चाहिए? उसका दमन किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए या सक्रिय किया जाना चाहिए? मतलब अगर आप समझेंगे कि अगर कोई बालक है जिसको जानना है, अगर उसको मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसको अगर डांट देंगे तो उसका दमन हो जाएगा। तो ये दमन तो हम लोग को नहीं करना चाहिए। या फिर उसको और जिज्ञासा को और ऐसा बोलने लग जाएंगे कि वो उत्तेजित हो जाए, तो इस तरीके के काम भी नहीं करना है, ना सक्रिय करना है। उसको हम लोग को ऐसा आंसर देना है कि वो उसकी जिज्ञासा जो है वो शांत हो जाए। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था?
शैशवावस्था क्या होता है? 0 से 6 वर्ष तक का। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का। किशोरावस्था 12 से 18 तक का। प्रौढ़ावस्था उसके बाद आता है कि ठीक है। तो सबसे देखिए कब यह बच्चा बोलना सीखता है छोटे छोटे वाक्यों को? 0 से 6 वर्ष की अवस्था में, और इसी समय वो 3 पहियों की साइकिल में भी चलना प्रारंभ करता है। कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में होता है? अब बच्चे सबसे ज़्यादा सोचते कब हैं? जब वो कि शैशवावस्था में होते हैं उस समय, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। तो इसी अवस्था में, शैशवावस्था में वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं, कल्पना जगत में रहते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ठीक है, 206, 230, 270, 320। इसका आप लोग आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं उसको इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। अब देखिए मनोभौतिक बोल रहा है, तो मनोभौतिक को अगर 2 चीज़ में हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? मन और भौतिक, ठीक है। तो मन तो एक ही जगह यहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, भौतिक का मतलब क्या हो जाता है? हमारा शरीर से है, तो मन और शरीर का विकास हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? अब देखिए फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया कि आपका कोई सेंटेंस दे दिया है, मतलब किसने कहा है, तो ये वाला फिर से क्वेश्चन क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट हो गया। सो ऑप्शन क्या है? बीएन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? स्किनर। स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रिया में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये कितना हो जाते हैं? 4 अवस्थाएं। उसमें से हम लोग को पूछा है कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, ठीक है। तो जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, या 11 वर्ष से 16 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य है, ठीक है। तो परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चे का समायोजन में सहायता प्रदान करना, और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो परामर्श देना मतलब बच्चों को समझाना भी होता है, उनकी कमियों का पता करना भी होता है, समायोजन में सहायता करना भी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आप लोग को दोस्तों ये 15 क्वेश्चन कैसे लगे? और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे तो ये 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।